मेहदी हसन मिराज एक ऐसा ऑलराउंडर है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में ना जिसकी तरफ ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं जाती। और वो है भी थोड़ा ज़रा ना शाई टाइप का बच्चा ना, नहीं मैं ज़रा साइड पे ही ठीक हूँ। हालांकि काम पूरा डालता है वो, परफॉर्मेंस उसकी 10/10 है, लेकिन वो स्पॉटलाइट में कम ही आता है, ज़रा साइड साइड पे रहता है। मेहदी हसन मिराज का मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसका एक स्टैट अभी रिसेंटली मेरी नज़रों से गुजरा कि 1 जनवरी से क्या नाम है 1 जनवरी 2025 से इसने 34 टेस्ट विकेट्स ली हैं विद एन उस एवरेज है 22 की। 34 टेस्ट विकेट्स 22 की एवरेज से 22 की, ठीक है। उसमें 4 मरतबा इसने 4 विकेट्स एक इनिंग में और 1 मरतबा 5 सिंस जनवरी 2025। अब ये जो जनवरी 2025 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसी के साथ 1 जनवरी 2025 से मेहदी की जो बैटिंग एवरेज है दैट इज़ 344 रन्स, 28.6 की बैटिंग एवरेज, 150 100। अब आप कहेंगे कि वहाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बांग्लादेश में स्पिन विकटें होती हैं, वहाँ पे 34 विकटें ले ली तो क्या कमाल कर दिया। ये है असल गेम। आप बांग्लादेश की रिसेंट टाइम्स में जाकर विकेट्स देखें ना, तो वो अब स्पिन विकटें नहीं बनाते, वो विकटें बनाती हैं तेज़। अब उनके पास दुनिया का बेस्ट पेस अटैक है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, ठीक है ना। ये जो ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट पेस अटैक था ना, वो अब थोड़ा सा ना ज़रा ढीला पड़ना शुरू हो गया, एंड इट इज़ प्रीटी मच एविडेंट, आपके सामने ही है। तो अब मुझे लगता है कि दुनिया का बेस्ट पेस अटैक वो इस टाइम चले वन ऑफ द बेस्ट कर ले यार, वन ऑफ द बेस्ट कर ले, वो बांग्लादेश के पास है रेड बॉल क्रिकेट में, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। वो अब विकटें उनके हिसाब से बनाती हैं, ऐसी विकटों के ऊपर कि जहाँ पर गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा, जो स्लगिश नहीं है, जो लो एंड वो जिनमें कहते हैं ना स्पिन और वो ऑड बाउंस फॉर स्पिनर्स, आपके पास वो हिसाब किताब नहीं बन पा रहा। इनफैक्ट आपको अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट तो एक ग्रीन विकेट थी भाई, ग्रीन विकेट बांग्लादेश में, ग्रीन विकेट, दोबारा सुनो, बांग्लादेश के अंदर ग्रीन टॉप विकेट। पाकिस्तान वहाँ पे टेस्ट मैच खेल के आया, हार के आया, वो फास्ट बॉलर्स थी। अब वहाँ पर एक लड़का ऐसी तेज़ विकेटों के ऊपर 34 विकेट्स लेता है 22 की एवरेज से, तो पता चलता है कि भाई उस लड़के के अंदर स्किल सेट है। और ये आज का तो नहीं है, आप लोग एकदम से वो मेहदी ने 5 विकेट्स ले ली, 50 कर दी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में, तो सारे अश कर रहे हैं कि भाई मेहदी क्या बात है। पहली बात आपको बताऊं, मेहदी की 50 हुई है, आपको तो ये नज़र आ रहा है ना स्कोर बोर्ड पे, मेहदी की सेंचुरी मिस हुई है, वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो वो टेस्ट मैच देखा है सारा, ठीक है। मुझे वो था, मैं तो असल में मैं तो नाहिद को देखना चाहता था कि वो इधर क्या करता है, नाहिद होता ना और ज़्यादा मज़ा आता, बट खैर चलो। अब आप कहेंगे ये फरवरी सेंचुरी कैसे मिस हो गई। आपने मेरा ख्याल है मेहदी की अगर आपने बैटिंग देखी है ना जो उसने टेल के साथ की है, कम अज़ कम मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा का नहीं मैं कहता, मिनिमम 30 से 35 रन इसने नहीं लिए थे, क्योंकि ये टेल के साथ बैटिंग कर रहा था। इसने कितने किए हैं, 65 डाले ना, 30-35 कितने बने, 100। ये 65 ना देखें, इसकी सेंचुरी मिस हुई है, इसने सेंचुरी सैक्रिफाइस किया है। यही अगर प्रॉपर बैटर्स के साथ खेल रहा होता है, इसकी सेंचुरी थी भाई। किधर बैठे हुए हैं आप। ये टेस्ट क्रिकेट का एसेंस होते हैं इस किस्म के प्लेयर्स, जो आपको टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करवा देते हैं। और ये आज का सर मेहदी का ना ये 308 पे आया है, इससे इसके आंखों के सामने न्यू बॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 23 गेंदों पर इनकी टीम का ना बखिया उधेड़ दिया, शांटू को आउट कर दिया, मुशफीक को आउट कर दिया, लिटन दास को आउट कर दिया। 308 फॉर 6 हो गया था बांग्लादेश। अब वहाँ पे लग रहा था कि ये रैप अप हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी लीड नहीं ले पाएंगे। मेहदी वॉकड इन और उसका माइंड बड़ा सेट था, बड़ा क्लियर कट माइंड के साथ वो गया था, मुझे टेल के साथ जितनी लंबी बैटिंग हो सकती है मुझे करनी है। और वो लंबी बैटिंग अगले ने 118 रन टेल के साथ बनाए हैं, 118 रन, 400 टपा दिया। वो 400 का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा, शेल शॉक्ड थे वो। उनका तो ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह माफ़ी दे, बिजली की तार पकड़ लिया उस टीम ने इकट्ठे एक साथ ही, मुंह से, हाँ हाथ से नहीं मुंह से, इतने बुरे हालात थे उनके।
गिलक्रिस्ट कह रहा था मेहदी को, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा तुमने ये क्या पुल आउट कर दिया। मैं अगर मेहदी की जगह तो मैं कहता जेब में शाम निकाला है, शाम पुल आउट कर दिया। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको याद होगा रावलपिंडी टेस्ट, सेकंड टेस्ट मैच, बांग्लादेश वर 26 for 6, 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के। पाकिस्तान ने कोई 270-75 समथिंग किया था पहली इनिंग में। मेहदी आया, इसने 70-80 रन किए थे। ये इसने लिटन दास के साथ पार्टनरशिप लगाई, 26 for 6 थी, 26 पे 6 आउट। दोबारा सुनो, 26 पे 6 आउट मेहदी निकाल कर ले गया वहाँ से। पहली इनिंग में 5 विकेटें भी ली थी, सेकंड इनिंग में वो बैटिंग में आके ये 50 मार गया, बांग्लादेश को मैच में वापस ले आया और बांग्लादेश वन दैट टेस्ट मैच। ये रावलपिंडी में 2024 में। इससे पीछे चले जाएं, आपको याद है 2022 में इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज़ जीती थी। वो सीरीज़ किसने जितवाई थी? इसने। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था। इसने 100 मारा था। इसने एक मैच में 38 के 39 किया था रना बॉल, ठीक है। पहले 2 मैचेस बांग्लादेश जीता था, तीसरा टीम इंडिया जीती थी। ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी थी मेरा ख्याल है तीसरे मैच में शायद। उस सीरीज़ में ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। उस सीरीज़ में विराट, रोहित, सारे बड़े बड़े प्लेयर थे दोनों साइडों के। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था। आप कहाँ बैठे हुए हैं? मेहदी अंडररेटेड है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, ये पसंद भी नहीं करता, इसके आपको इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं नज़र आएंगे। इसके ऊपर प्रेशर का ये आलम था कि इसी का क्राउड बीपीएल में इसके ऊपर बू कर रहा था जब वो प्लेयर्स का एसोसिएशन का प्रॉब्लम हो गया था। वो फाइनेंस इनके जो थे ना डायरेक्टर बीसीबी के, जब उन्होंने प्लेयर्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी, प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने कहा इनका रेजिग्नेशन चाहिए। ये मैच नहीं खेला था बीपीएल का, इसने कहा था मैच नहीं खेलेंगे हम लोग, हम प्लेयर्स के साथ हैं। क्राउड ने इसको बू किया था मेहदी को। ये आने से कुछ टाइम पहले, ऑस्ट्रेलिया के टूर से कुछ टाइम पहले इसकी ओडीआई कैप्टनसी ले ली गई है, इससे लिटन दास को दे दी गई है। हालांकि ये पक्का ठक्का 2027 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का कैप्टन था। सोचें ये कितने स्ट्रॉन्ग माइंड का, कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का ये बच्चा है भाई। कितने मैं तो फ़ैन हो गया हूँ यार इसका। खैर मैं तो पहले भी था, मुझे पता था मेहदी इज़ अ स्पेशल टैलेंट भाई, स्पेशल टैलेंट। फाइटर है, फाइटर। इसकी कद काठी पे ना जाएं, इसकी वो खूबसूरत सी स्माइल पे ना जाएं, बहुत फाइटर तबीयत का आदमी है ये, और ये करता है फाइट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में जो इसने फाइट पुटअप किया आपके सामने है यार। पहले बैटिंग में, ठीक है, लोगों को, वही मैं कह रहा हूँ, लोगों को लगता है 50 मारी है क्या कमाल की, सेंचुरी मिस की है, अपनी सेंचुरी सेक्रीफाइस की है। अच्छा उसके बाद 5 विकेटें, जब वो स्मिथ और वो सही जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो कैमरून और वो सारे, इसने आगे ब्रेक थ्रू दिया और फिर ऐसा ब्रेक थ्रू दिया कि 5 विकेटें लेकर बैठा वो। दिस इज़ हाउ ही हैज़ डन इट। इस तरीके से खेला है ये प्लेड ब्रिलियंटली। और ये ही यार, मतलब मैं आपको बात बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट में ना ऑलराउंडर की क्या ड्यूटी होती है और उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई सीखना चाहता है ना मॉडर्न टाइम्स में, मेहदी हसन मिराज, इसको फॉलो कर लो। ये आपको बताएगा, जितने भी नए बच्चे मेरी ये बात सुन रहे हैं जो रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऑलराउंडर हैं, बेशक आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस कर रखना है। मेहदी इज़ योर गाय। इसको फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वाकई में रेड बॉल क्रिकेट में कुछ करने वाले बन जाएंगे।